नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है टीजीटी बायोलॉजी के क्लास 6 में। और ये अपना चैनल है एग्ज़ाम टाइम रिलोडेड। यहाँ पर फ्री में टीजीटी बायोलॉजी का कोर्स आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। और कल हम लोग बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज और विस्तृत परिचर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया क्लास 6। यहाँ हम लोग एक एक पॉइंट का डिस्कशन बड़े ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है ओस्टवाल्ड टिप्पो 1942। ओस्टवाल्ड टिप्पो जी साइंटिस्ट हैं जो कि 1942 में मनुष्य की छोटी आंत में पाए जाने वाले जीवाणु इशरिकिया कोली का अध्ययन किया था। तो ये आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य की छोटी आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाएगा, तो आप लोग बताएंगे इशरिकिया कोली। और इसकी खोज 1942 में ओस्टवाल्ड टिप्पो जी ने की थी। सर्वप्रथम 1663 ईस्वी में जीवाणु की खोज एंटोनी वान लुइवेन हॉक ने की थी। जैसा कि आप लोग को पता होगा, ये जो जीवाणु था ये सजीव कोशिका थी और सजीव कोशिकाओं में जीवाणुओं की खोज एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक जी ने किया था 1663 में। जीवाणु नाम सर्वप्रथम एरनबर्ग ने 1829 में दिया था। ये लाइन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम जीवाणुओं का नाम किसने दिया था। तो सर्वप्रथम जीवाणु नाम 1829 में एरनबर्ग जी ने दिया था। आगे हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 है रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा का सिद्धांत, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जर्म थियरी ऑफ डिजीज़। इसके खोजकर्ता लुई पास्चर 1865 जी हैं। तो रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा का सिद्धांत देने वाले लुई पास्चर 1865 प्रमुख वैज्ञानिक हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौपायों का एंथ्रेक्स। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि चौपायों में एंथ्रेक्स रोग और मनुष्य में क्षय रोग या याक्षमा जिसे बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस तथा हैजा का कारण, इसके कारण की विशेष परिचर्चा रॉबर्ट कोच ने 1843 से 1910 तक किया था। तो चौपायों का एंथ्रेक्स रोग, मनुष्य में क्षय रोग या याक्षमा ट्यूबरकुलोसिस तथा हैजा का कारण की खोज रॉबर्ट कोच जी ने की। आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है और आप लोग इनके बारे में देखेंगे। प्रथम बार कृत्रिम संवर्धन जीवाणुओं का किसने किया, तो रॉबर्ट कोच जी ने। रॉबर्ट कोच कृत्रिम तरीके से जीवाणुओं का संवर्धन करने वाले वैज्ञानिक हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जैविक विज्ञान के अध्ययनकर्ता लुई पास्चर जी हैं, जिसके चलते इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुइवेन हॉक को बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच को। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुइवेन हॉक हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम सजीव कोशिकाओं की खोज की थी। सबसे पहले खोजी गई कोशिका जो थी वो मृत कोशिका थी, जो कि कॉर्क कैम्बियम के रूप में जानी जाती है। और नेक्स्ट जो सजीव कोशिकाएं हैं वो आपकी ल्यूवेन हॉक जी द्वारा खोजी गई थी, जिसके चलते फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेन हॉक जी को माना जाता है। सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण युग 1885 टू 1914 यानी कि 1885 से 1914 तक था। इस समय में सूक्ष्म जीवों की बहुत सी खोजें हुई एवं उनके बारे में विस्तृत परिचर्चा की गई। तो 1885 से 1914 तक का जो समय है वो सूक्ष्म जीवों के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। प्रथम बार कृत्रिम संवर्धन जीवाणुओं का रॉबर्ट कोच जी ने किया। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेन हॉक। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। सूक्ष्म जीवों का स्वर्णकाल 1885 से 1914। नेक्स्ट है, नई स्लाइड है ये, जीवाणुओं का आकार। जीवाणुओं के आकार से कम 1 से 2 क्वेश्चन तक आपके बन सकते हैं टीजीटी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
कि जीवाणुओं का आकार कैसा होता है। प्रायः एक कोशिकीय जीवाणु होते हैं, कभी कभी कोशिकाओं की संख्या 20 तक भी होती है। तो जीवाणुओं को एक कोशिकीय माना गया है। आप लोग मोस्टली ये दिमाग में रखेंगे कि जीवाणुओं का आकार एक कोशिकीय होता है, लेकिन कभी कभी कोशिकाओं की संख्या 20 तक भी हो सकती है। लंबाई यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 2 से 5 माइक्रोन तक की लंबाई जीवाणुओं की होती है, यानी कि जीवाणु 2 से 5 माइक्रोन तक लंबे होते हैं। सबसे कम लंबा जीवाणु डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस, ये सबसे कम लंबा जीवाणु है, जिसकी लंबाई 0.15 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होती है, यानी 0.15 माइक्रोन टू 0.3 माइक्रोन। ये सबसे कम लंबे जीवाणु हैं, डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस नाम से जाने जाते हैं। सबसे अधिकतम लंबा जीवाणु स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस है, 15 माइक्रोन का होता है। स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस बोलते हैं, सबसे अधिकतम लंबा जीवाणु है। सबसे बड़ा जीवाणु बेजियाटोवा मिराबिलिस, ये सबसे बड़े जीवाणु हैं और सबसे बड़े जीवाणुओं की सीरीज़ में से रखा गया है। तो जीवाणु एक कोश की होते हैं, कोशिकाओं की संख्या 20 तक भी हो सकती है। इनकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोन तक होती है। सबसे कम लंबे जीवाणु डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस 0.15 माइक्रोन टू 0.3 माइक्रोन। सबसे अधिकतम लंबे जीवाणु स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस 15 माइक्रोन तक के लंबे होते हैं और सबसे बड़ा जीवाणु जो है वो वेजियाटोवा मिराबिलिस होता है। तो क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। जीवाणु में प्लाज्मिड के प्रकार के बारे में जानेंगे कि प्लाज्मिड कैसा कैसा जीवाणुओं में देखने को मिलता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आइए देखते हैं। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले बाह्य गुणसूत्रीय या बाह्य केंद्रकीय वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृत्ताकार डीएनए अणु जीवाणुओं में प्लाज्मिड के स्वरूप में देखा जाता है और इसके निम्न प्रकार हैं। पहला है एफ फैक्टर। एफ फैक्टर में जनन प्लाज्मिड आएंगे, यानी कि एफ फैक्टर को जनन प्लाज्मिड का स्वरूप दिया जाता है। टीआई फैक्टर ट्यूबर प्रेरित करने वाले प्लाज्मिड हैं। कॉल फैक्टर विष उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड होते हैं और आर फैक्टर एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करना इनका प्रमुख कार्य होता है। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए। एफ फैक्टर जनन प्लाज्मिड, टीआई फैक्टर ट्यूबर प्रेरित करने वाले प्लाज्मिड, कॉल फैक्टर विष उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड हैं और आर फैक्टर एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करना इनका मुख्य कार्य है। तो ये आखिरी सीरीज़ थी और जीवाणुओं के क्लास में एक क्लास अभी आपको और मिलेगी। तो कम समय में पूरी तरीके से रिवीजन करने के लिए ये स्लाइड वर्किंग बनाया गया है आप सभी के लिए और ये निःशुल्क क्लास है। आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए और विशेष जानकारी प्रदान कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्ज़ाम टाइम रिलोडेड। क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। इसी पर ये वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।